दोनों की बखील और सखी दोनों की सिफात इस तरह से बयान की है। इमाम ने या नबी ने फरमाया, अल बखीलो बईदुम मिनल जन्नह व करीबुम मिनन नार व बईदुम मिनन नास। ये तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जो बुखल करता है, कंजूस है, वो जन्नत से दूर है और जहन्नम के बहुत करीब है। और दूसरा, लोगों से भी दूर है, क्योंकि जो आदमी कंजूस है उसको कोई भी अच्छा नहीं समझता। अगर गुजर भी रहा हो तो कोई दूसरा बात कर ले तो वो कहते हैं यार छोड़ दो, इससे क्या बात करनी है, ये कंजूस ही इतना है, जाने दे इसको। और कंजूस की सबसे बड़ी अलामत ये होती है, अगर समझा जाए तो, वो किसी की दावत को कबूल नहीं करता है। कि मैंने अगर दावत कबूल कर ली, वैसे बातें तो और करता है, लेकिन असल मकसद ये ही होता है। बातें ये करेगा, यार मैं किसी के घर से खाना नहीं खाता हूं, मुझे पसंद ही नहीं आता दूसरे घर का खाना, लिहाजा मैं अपने घर में ही खाता हूं। लेकिन असल मुसीबत और होती है, क्यों नहीं खाता, ताकि कल मुझे खिलाना ना पड़े। यहां पे एक वाकया याद आया कि कोई अरब दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहा था, तो एक बच्चा गुजरता है। वो उस बच्चे से कहते हैं आइए मेरे साथ खाना खाइए। बच्चा फौरी तौर पे आता है, हटता है, बैठ जाता है दस्तरखान पे, खाना खाना शुरू कर देता है। अब ये गौर से उस बच्चे को देखकर ये साहिब दस्तरखान कहने लगा कि क्या तू बनी हाशिम में से है, तू सैयद है, तू औलाद ज़हरा है? कहा हाँ मैं औलाद ज़हरा हूं। कहा बच्चे ने कि तूने कैसे पूछा और कैसे पहचाना? कहा मैंने तेरी सखावत और करम से तुझे पहचान लिया है कि तू सैयद है और औलाद रसूल है। कहा वो क्या करम मैंने किया, क्या सखावत की? कहा मैंने तुझे दावत दी खाने की और तूने फौरन कबूल कर ली। तेरा दावत कबूल कर लेना ये ही तेरे सखी होने की अलामत है। अगर कोई बखील होता नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये है वो है, तो ये ही करम है कि दूसरे की दावत को कबूल कर लेना। दावत को जब आप कबूल करते हैं तो एक दरवाजा खुलता है कि अब दावतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलो जी आज मैंने की है, कल सिद्दीकी साहब कर लेंगे, परसों शाह साहब, परसों एक दिन किबला अल्लामा ज़ियाउल हसन नजफी साहब कर लेंगे। तो ऐसे दरवाजा खुलेगा और ये एक दूसरे को खाना खिलाना, दावत पे बुलाना, इसका बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह आपको ले जाए, इराक आप जाएं, वहां कूफा में एक मस्जिद है जिसे मस्जिद साहला कहते हैं। वहां पे एक मकाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है। ये वो जगह है, वहां पे भी नमाज पढ़ी जाती है, मुस्तहब है। वहां पे इन हजरत इब्राहिम का घर था और ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि ये बगैर मेहमान के खाना खाएं।